कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी सुवासिनिन सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी करण मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाव रामई सीय सन सारद कहे। रणिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। निज पानी मनि मह देखियति मूरति स्वरूप निधान की। चालती न भुजवल्ली विलोकनी विरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहीं जान नहीं अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। ते ही समय सुनी आशीष जाता नगर नभ आनंद महा। चिरजियहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही का। प्रभु के मंगलमय नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी दिव्य तेजोमयी आनंदमयी रसमयी ज्ञानमयी प्रकाशमयी दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत कोटिशः नमन करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ। आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सको, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करे। गुरु चरणों से अनंत हृदय आशीष प्राप्त करके इस परम पावन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ में उपस्थित सभी कथानुरागी श्रद्धालु प्रबुद्ध सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक भक्तवृंद विद्वत समाज के सभी विशिष्ट और वरिष्ठ महानुभाव आज की सम्मानित अतिथि द्वय परम आदरणीय श्री सुरेश जी जैन सपत्नीक जो यहाँ पर समुपस्थित है एवं श्रीमती अलका नेमा जी तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्याध्यक्ष आदरणीय श्री रघुनंदन जी शर्मा सभी पदाधिकारी वृंद प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक नामी एवं अनामी सबका नाम ले पाना संभव नहीं है पर मेरी भावना से आप अवगत है। भगवत कथा श्रवण करने की पवित्र जिज्ञासा लेकर ही आप पधारे हैं, कोई मनोरंजन की आशा से नहीं आए हैं और इसीलिए आप सभी विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है मेरे लिए समान रूप से। आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करती हूँ। विशेष रूप से आज हमारे मध्य में पुनः पधारी है हमारे प्रदेश की अत्यंत विनम्र और भावुक संस्कृति मंत्री माननीय श्री उषा जी ठाकुर।
राम कथा हो और संस्कृति मंत्री ना हो, क्या ये संभव है? तो इसलिए आपका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आपके कर कमलों से आज इस ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ है। मुझे विश्वास है कि आपने जो संदेश दिया है वो निश्चित रूप से बहुत दूर तक जाएगा। और मैं अभी आपके समक्ष जिस प्रसंग की पंक्तियां मैंने अभी आपके समक्ष पढ़ी है, क्योंकि आप सभी सुधी श्रोता है, मानस पाठ अवश्य करते हैं और इतने वर्षों से मैं आप लोगों से अनुरोध भी करती रही हूं कि मानस को अपनी दिनचर्या के क्रम में अवश्य सम्मिलित करें। तो आप अवगत होंगे कि ये मानस के बाल कांड के विवाह प्रसंग के अंतर्गत ये जो कोहबर प्रसंग आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस छंद में उसका वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, क्योंकि उनकी ये पावन जयंती के उपलक्ष्य में बैठ करके हम लोग युग तुलसी की दृष्टि प्राप्त करके उनके इस विलक्षण कृति के अंतराल में जो दिव्य साधना के सूत्र है, जो रहस्य है, जो आज भी हमारे जीवन में परम प्रासंगिक है, उसे हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। समय बहुत कम है और इसलिए मैं प्रारंभ में ही आप लोगों से अनुरोध कर दूं, अगर आप मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे तो मानस का जो जीवन दर्शन है अत्यंत गूढ़ और गंभीर है। युग तुलसी की दृष्टि प्राप्त करके मैं प्रयास करूंगी कि जितना सरल सरस बोधगम्य हो, पर आपका भी सहयोग प्रार्थनीय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरित मानस की रचना की, आज से 5 शतक पूर्व, तो उनका दृष्टिकोण क्या रहा होगा? क्योंकि उनके जो नायक है भगवान श्री राम, वे परिपूर्ण ब्रह्म के सगुण साकार अवतार, त्रेता युगीन अवतार, भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। और भगवान श्री राम को लेकर के अनंत साहित्य की रचना की गई है, क्योंकि यहाँ बड़े साहित्यकार भी विद्यमान हैं, मुझसे सहमत होंगे। और तब प्रश्न होता है कि इन सारे साहित्यों की जो दिव्य साहित्य की श्रृंखला में गोस्वामी तुलसीदास जी का जो मानस है, क्या उसी श्रृंखला में एक और कड़ी है या उसका भी कोई वैशिष्ट्य है? और तब युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी जी के और तुलसी और युग तुलसी के अंतराल बीच में 5 शतक, और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में पुनः एक अवतार हुआ। और परम पूज्य महाराज श्री हमें समझाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो दृष्टिकोण है वह सर्वथा अनूठा है, सबसे भिन्न है। देखिए, भगवान श्री राम तो परिपूर्ण ब्रह्म है और उनके सगुण साकार अवतार की जो लीलाएं हैं, जो पूर्ण है, उनकी लीलाएं भी
पूर्ण ही होगी। और इसीलिए जो भी रचनाकार, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे कवि हो, चाहे साहित्यकार हो, वो जब प्रभु के इस विराट अनंत व्यक्तित्व का दर्शन करता है तो उसका जितना सामर्थ्य है, उसकी जितनी क्षमता है, वो अपनी दृष्टि से प्रभु के इस अनंत गुणों का वर्णन या चित्रण करता है। और सभी धन्य हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या चाहते हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम को हम केवल त्रेता युग के एक इतिहास पुरुष के रूप में ही न देखे। वे क्यों चिंतित है? ये तो युग तुलसी समझ पाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इतिहास का जो सत्य होता है वह पुराना पड़ जाता है। जैसे आज कोई घटना घटित हुई, यही आज जो वर्तमान की घटना है, कल जब हम उस संदर्भ में विचारेंगे तो वो घटना पुरानी हो जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लगता है कि मानस को अगर हम इतिहास की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से पढ़ेंगे, श्री राम को एक इतिहास पुरुष के रूप में उनके चरित्र को पढ़ेंगे, तो वो पढ़ने और सुनने का आनंद तो हमें मिलेगा, पर वो इस भय से आक्रांत है क्योंकि इतिहास में पुरानापन आने की संभावना है। और उन्होंने अपने इस रामचरितमानस में कई उत्प्रेक्षा, बहुत विलक्षण उत्प्रेक्षा की। उसमें अपनी राम कथा की तुलना एक नदी से भी की है, गंगा जी से भी की है। राम भगति जहां सुरसरी धारा। अब वे जब गंगा जी से तुलना करते हैं, अब गंगा जी का इतिहास आप लोग सब जानते हैं कि वो तो चिर पुरातन है गंगा जी, पर लाखों करोड़ों वर्षों से वो प्रवाहमान होते हुए भी गंगा जी एक और चिर पुरातन है। पर जब हम गंगा जल को देखते हैं तो गंगा जल में नित्य नूतनता हमें प्राप्त होती है। तो गोस्वामी जी को लगता है कि गंगा जल तो गोस्वामी तुलसीदास जी को यही लगता है कि गंगा जी तो साक्षात ब्रह्मद्रव है, भगवान विष्णु के चरणों से उनका प्राकट्य हुआ है। तो अगर गंगा जल में नित्य नूतनता है तो जिसके विषय में हम लिखने जा रहे हैं वो तो ब्रह्मद्रव नहीं, साक्षात परब्रह्म है। और ब्रह्म में पुरातनता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका ब्रह्म श्री राम के लिए तो यही कहा गया कि वे तो शाश्वत है, वो त्रिकाल सत्य है, वो नित्य है। और जब वे नित्य है तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लगता है कि अगर हम उनको केवल एक इतिहास के सत्य के रूप में देखेंगे और पढ़ेंगे तो हमारा आनंद अधूरा हो जाएगा। क्योंकि जब वे प्रत्यक्ष है, नित्य है, तो आज भी विद्यमान है और हम अगर चाहे तो अपने अंतःकरण में आज भी उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हमें एक नवीन दृष्टि मानस के द्वारा प्रदान करते हैं
वाल्मीकि रामायण से लोग तुलना करते हैं। वाल्मीकि जी के इस दिव्य रामायण और गोस्वामी जी के रामायण में मूलतः जो सैद्धांतिक अंतर है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में भगवान श्री राम की लीलाओं का भाव पक्ष को प्रधानता दी है, जहां वाल्मीकि जी ने इतिहास के पक्ष को प्रधानता दी है। पढ़ने में तो अच्छा लगता है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी यही चाहते हैं कि हम लोग जब मानस को पढ़े तो हम उन प्रभु की सारी लीलाओं को का साक्षात दर्शन करें। या तो हम त्रेता युग में चले जाए, या त्रेता युग के ब्रह्म को हम आज वर्तमान में अपने अंतःकरण में ले आए और मानस और हम में वो दूरी समाप्त हो जाए और हम भगवान के केवल सुनने पढ़ने से ही नहीं, हमें उसे देखने का भी आनंद मिल जाए, तभी हमारे जीवन में धन्यता और सार्थकता होगी। ये समझ में आ गया आप सबको? गोस्वामी तुलसीदास जी का दृष्टिकोण कठिन तो नहीं हो रहा है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अपनी इस मानस की तुलना जब नदी से की, तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री पहुंच गए और गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आप जब कह रहे हैं कि आपकी मानस एक सरिता है, एक नदी है, तो नदी के तो दो किनारे होते, तो आप बताएं कि आपकी मानस रूपी सरिता के दो किनारे क्या है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां संकेत किया कि लोक वेद मत मंजुल कूला। राम कथा के ये दो किनारे हैं, एक है लोक मत और दूसरा है वेद मत। और इसका मतलब क्या हुआ कि लोकमत और वेदमत में बहुधा ऐसा लगता है कि ये तो विरोधी है एक दूसरे के, पर गोस्वामी तुलसीदास जी की ये कुशलता है कि वे लोक वेद मत को जितना महत्व देते हैं उतना ही महत्व वे लोक मत को भी देते हैं, और महत्व ही नहीं देते पर दोनों में सामंजस्य की स्थापना कर देते हैं। परम पूज्य महाराज श्री ने गोस्वामी जी से तीसरा प्रश्न कर दिया, भाई वेद मत को महत्व देना, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की तो ये परंपरा है, श्रुति की परंपरा है, तो वेद मत को तो महत्व देना बिल्कुल समझ में आ सकता है, पर आप लोक मत को, क्योंकि लोक मत के लिए तो यही कहा जाता है कि ये तो बदलता ही रहता है, तो लोक मत को आप इतना महत्व क्यों देते हैं? देखिए, ये सारे प्रश्न तो हमारे मन में आते नहीं, उठते भी नहीं, और उसका उत्तर भी देने वाला हमें कोई मिलता नहीं। ये तो हमारा सौभाग्य है, भोपाल वासियों का ये सौभाग्य है। हमारे रघुनंदन जी शर्मा ने अपने उद्बोधन भाषण में यही आप सब को सजग करते हुए कहा कि इस तरह की कथा की विधा बहुत ही दुर्लभ हो गई है, और भोपाल वासियों का ये सौभाग्य है कि गत 50 वर्ष से ये युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का चिंतन उन्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है। और उसके पहले भी, मानस भवन से भी पहले गांधी भवन में भी ऐसे अनेक श्रोता है जो महाराज जी को श्रवण लाभ लेते रहे। और इसीलिए मैंने इस कोहबर प्रसंग को लेने का साहस किया। मैं आपसे बता दूं, यद्यपि मेरे मन में भी बहुत अवडर था कि लोग इसमें जो है आनंद ले पाएंगे कि नहीं, और हमारे परम प्रिय सुहृद आदरणीय श्री कैलाश जी गर्ग से मैंने पूछा कि बताइए, मानस भवन में निरंतर कथाएं और कथावाचक आते हैं, भोपाल में भी
निरंतर कथाओं का आयोजन होता है। क्या इस प्रसंग पर कथा पहले कभी हुई है, आपने सुनी है? तो डॉक्टर गर्ग ने कहा कि दीदी माँ, पिछले 20 सालों में तो मुझे सुनने का ये अवसर नहीं मिला है, मुझे नहीं मालूम है कि इसके पहले कभी चर्चा हुई हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो लोकमत और वेदमत, इस विवाह प्रसंग की जहां हम चर्चा कर रहे, आइए इस दृष्टि से हम इस विवाह प्रसंग को आत्मसात करने का प्रयास करें। क्योंकि जब विवाह की चर्चा होती है, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे विधि विधान से वैदिक परंपरा प्रारंभ जब वे करते हैं, चाहे वो कन्यादान हो, ग्रंथि बंधन हो, भावर हो, सिंदूर दान हो, जितने भी विधियां थी वो सब का महाराज जनक के मंडप में समस्त गुरुजन और धर्म की साक्षी में, अग्निदेव की साक्षी में वो सारी परंपराओं का गोस्वामी जी ने वर्णन किया। और वैदिक परंपरा से विवाह संपन्न होने के बाद तब गोस्वामी तुलसीदास जी इस कोहबर प्रसंग का वर्णन करते हैं, और वो भी इतने विस्तार से वर्णन करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये अनावश्यक विस्तार है? यानी क्या प्रत्येक रचनाकार अपनी दृष्टि से किसी भी वस्तु को जो है प्रधानता देता है? एक विद्वान ने मुझे कहा, इतना लंबा चौड़ा विस्तार गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवाह का दिया, क्या ये निरर्थक नहीं है? जो अपने को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं, एक लाइन में गोस्वामी जी लिख देते, चारों राजकुमारों का राजकुमारियों के साथ वर्णन हो गया, जब विवाह हो गया, और ये ऐसा एक लाइन में वो प्रसंग को समाप्त कर देते। इतने विस्तार की क्या आवश्यकता थी? और वैदिक परंपरा के बाद लौकिक परंपरा का भी वर्णन करना। और इसलिए ये प्रसंग के चुनाव के पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी का जो दृष्टिकोण है, विशेष रूप से आज, क्योंकि इतना बड़ा हमारी संस्कृति पर संक्रमण हो रहा है और नवयुवक हमारी भारतीय सनातन संस्कृति से दूर जा रहे हैं, क्योंकि कथा सत्संग में सम्मिलित होने का तो प्रश्न ही नहीं, विवाह की ही परंपरा जहां पर समाप्त हो रही है। और ये सारी परंपराओं के मूल में क्या चिंतन है, क्या रहस्य है, जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में उसे हम चरितार्थ कैसे करेंगे? तो इस उद्देश्य से मैंने इस कोहबर प्रसंग का चुनाव किया है। और आइए, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री कितने सुंदर ढंग से हमें ये समझाते हैं कि विवाह क्या है। आप सब जानते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्येक गृहस्थ जो प्रवृत्ति मार्गी है, उस प्रत्येक घर में घटित होने वाला ये समारंभ है। और हमारे सनातन धर्म के अनुसार जहां प्रत्येक जीव के षोडश संस्कार का वर्णन किया गया है, उन षोडश संस्कार में ये पाणी ग्रहण संस्कार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया। क्यों माना गया ये संस्कार? क्योंकि यहाँ किसी एक जीव का संस्कार नहीं है, दो भिन्न भिन्न इकाई अब उन दोनों को एक हो करके सम्मिलित जीवन जीना है, और इसीलिए उनको सुसंस्कृत किया जाए ताकि उनका दाम्पत्य जीवन, उनका वैवाहिक जीवन सुखद हो। और विवाह निश्चित रूप से अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें, क्योंकि ये
इस विवाह के मूल में जो मुख्य घटक है वो है काम की वृत्ति। ये श्रृंगार रस का प्रसंग है विवाह। और श्रृंगार रस को भी हमारे प्रभु ने धन्य किया है। तो श्रृंगार और काम का जन्म कहां पर होता है? क्योंकि आप लोग सब कथा श्रवण करते आ रहे हैं कि काम का प्रादुर्भाव व्यक्ति के मन में होता है, इसलिए उसका एक नाम मनोज है। आप लोग सहमत है कि नहीं? चैतन्य श्रोता चाहिए मुझे, मैं प्रश्न पूछूंगी, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप शांत बैठे। समझ में आ रहा है सबको? पीछे तक आवाज जा रही है? तो विवाह का मुख्य घटक तो काम है, और काम का जन्म मन में होता है। अब वर और कन्या में एक दूसरे के प्रति आकर्षण कब होगा? जब वो किसी अगले व्यक्ति के सौंदर्य का दर्शन करेंगे, बहिरंग स्थूल सौंदर्य का दर्शन करेंगे। तो सौंदर्य का दर्शन किसके द्वारा होता है? इनका नेत्र के द्वारा होता है। तो यहाँ इंद्री का प्रयोग, क्योंकि सौंदर्य ये नेत्र का, इंद्री का विषय है। तो बहिरंग सौंदर्य का दर्शन करके आकर्षण हुआ, और मन जब तक उसमें सम्मिलित नहीं होता तब तक उसमें रसानुभूति नहीं होती। तो प्रारंभ जो होगा वो तो बहिरंग आकर्षण से होगा, और मन में अब जब राग का उत्पन्न होगा, प्रेम राग जब होगा, तभी ये दो व्यक्ति के जीवन में रस की सृष्टि होगी। पर दूसरी स्थिति क्या है? समस्या क्या है? क्योंकि मन का स्वभाव है अत्यंत चंचल है, और नेत्र जिस रूप का दर्शन करता रहता है, अब वो शनै शनै एक ही का देखते देखते जब उसमें पुरानापन आ जाता है तो वो आकर्षण जो है वो कम होता जाता है। और ऐसी स्थिति में ये जो अगर मन और इंद्री के आधार पर संबंधों की स्थापना होती है तो वह संबंध में स्थायित्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो केवल बहिरंग आकर्षण है। देखिए, पाश्चात्य जीवन दर्शन और हमारे भारतीय सनातन जीवन दर्शन दोनों का अंतर यहाँ पर सामने। हमारी सनातन दृष्टि क्या है कि यहाँ विवाह केवल दो व्यक्ति के शारीरिक मिलन को ही हम विवाह नहीं कहते हैं, जहाँ पर केवल भौतिक शरीर ही नहीं पर पूर्ण अंतःकरण दोनों के एकाकार हो जाए। जब हर व्यक्ति के अंतःकरण के चार भाग, अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो वर और कन्या का पूर्ण मिलन तभी माना जाता है जब वर का मन और कन्या का मन एक हो जाए। वर की बुद्धि और कन्या की भी बुद्धि, दोनों का बौद्धिक स्तर भी, दोनों की विचार में भी जो एकता, एक रूपता आ जाए, और दोनों का अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाए, और चित्त भी दोनों के एकाकार हो जाए, तब ये भारतीय दर्शन के अनुसार विवाह का पूर्ण मिलन है। इसलिए ये वैदिक परंपरा में जो है, जो पंडित विवाह कराते हैं, तो उसमें आता है कि वर को जो है अपना हाथ जो है अपनी पत्नी के हृदय पर रख करके ये बोलना है कि मम चित्तम तव चित्तम अस्तु, आज से हमारा और तुम्हारा दोनों का चित्त एक हो जाए। तो ये जो विवाह की हमारे यहाँ धारणा है, और उसमें समस्या कहाँ पर आती है कि प्रारंभ होता है नेत्र से आकर्षण और उसमें मन का जुड़ जाना,
पर अगर उसमें बुद्धि का तत्व नहीं जुड़ता है तो भी समस्या है। क्योंकि मन और इंद्री तो आप देखें कि वो तो क्षणिक आकर्षण होगा, और बुद्धि वो तत्व है जो मन के ऊपर शासन करती है। पर समस्या दूसरी ये भी है कि जब सौंदर्य का दर्शन कोई व्यक्ति करता है उसमें बुद्धि बाधक भी बन सकती है।